माही ने तनु की बात सुनकर झिझकते हुए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी झिझक थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि नील से बात करते समय उसकी धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती हैं। ये सोचते सोचते वो और भी लाल होने लगी। तनु ने माही की चुप्पी को भांप लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा माही बेबी, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। माही को यह सुनकर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो झिझकते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, चलो शॉपिंग खत्म करें। शाम होते ही नील और अभिषेक किसी जगह से बाहर निकलते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठते ही अभिषेक नील को एक मुस्कान के साथ देखते हुए कहता है, काम हो गया भाई, अब से तुम किंग हो। मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि तुम किंग नहीं हो, और अब तुम चाहकर भी यह साबित नहीं कर सकोगे कि तुम किंग नहीं हो। नील कुछ सोचते हुए अभिषेक को देखता है और कहता है, भाई मानना पड़ेगा, तुम यहां ज्यादा समझदार हो। डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी की फेक रिपोर्ट बनवाने का आइडिया बहुत अच्छा था। थैंक यू भाई, तुम न होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अभिषेक ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, भाई ये तारीफ थी या बेइज्जती? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या दूसरे टाइमलाइन में मेरी बेइज्जती? तभी नील ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, ये सब छोड़, हमें हमारे लिए कुछ अच्छे कपड़ों का इंतजाम करना है। अभिषेक सवालिया नजरों से नील को देखते हुए पूछता है, कपड़े वो किस लिए? नील ने जवाब दिया, मुझे माही के साथ पार्टी में जाना है। यह सुनकर अभिषेक हैरान होते हुए कहता है, माही, वो मशहूर प्रोड्यूसर? नील ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वही भाई। अभिषेक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में? पर तुम उसे कैसे जानते हो? नील ने कार को आगे बढ़ाते हुए हंसकर कहा, अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, अपनी टाइमलाइन में मैं एक सिंगर था और कियारा एक एक्ट्रेस थी। वो माही के साथ ही काम करती थी और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन यहां सब उल्टा पुल्टा है। बट लकीली मैं यहां माही को जानता हूं। काफी लंबी कहानी है, रास्ते में बताता हूं। उधर दूसरी तरफ माही तैयार हो गई थी। उसने एक खूबसूरत काली साड़ी और बैकलेस ब्लाउज पहना था, जो उसे बेमिसाल खूबसूरत बना रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि नील का अभी तक कोई अता पता नहीं था। माही ने नील को कॉल किया, लेकिन उसका फोन ऑफ रहा था। उदासी में उसने अपना फोन पर्स में रख लिया और पार्टी के लिए निकल पड़ी। नील और अभिषेक मॉल में थे, जहां नील ने अभिषेक को सब बता दिया था कि वो कैसे माही से मिला और उसके घर में रहता है। बस उसने माही के एक दिन के बॉयफ्रेंड की बात नहीं बताई थी। नील ने अभिषेक को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन अभिषेक ने मना कर दिया। फिर भी नील ने उसे मना लिया। नील ने एक ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। आती जाती लड़कियां उसे घूर घूर कर देख रही थीं। अभिषेक भी कम नहीं था। उसने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था, जो उस पर काफी जंच रहा था। दोनों चलते चलते लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे। तभी अभिषेक को याद आता है कि उसने अपना कुछ सामान शॉप पर ही छोड़ दिया है। भाई मैं अभी आया, वो मेरा शॉपिंग बैग पीछे वाली शॉप पर रह गया है। तू चल, मैं तुझे गेट पर मिलता हूं, अभिषेक ने कहा। नील ने हां में सिर हिलाया और वहीं से लिफ्ट की ओर चला गया। जब नील लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, जैसे ही लिफ्ट आई, वो अंदर जाकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है। लिफ्ट नीचे जा रही थी कि अचानक वह किसी दूसरे फ्लोर पर रुकती है। जैसे ही गेट खुलता है, एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आती है। वो नील को गौर से देखते हुए वहां खड़ी हो जाती है। नील अपने फोन को ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तभी उसे एक महक आती है और वो धीरे से कहता है, कियारा। उसकी आवाज में एक अजीब सी पहचान और स्नेह था। अब नील ने जैसे ही कियारा कहा, वो तेजी से उस खूबसूरत लड़की की ओर देखने लगा, जो वास्तव में कियारा ही थी। कियारा को ऐसा लगा कि कोई उसे बुला रहा है, इसलिए वो नील की ओर मुड़कर पूछती है, एक्सक्यूज मी, आपने कुछ कहा? नील ने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए दूसरी ओर देखते हुए कहा, नहीं। कियारा की आंखों में उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नील का अचानक ऐसा कहना क्यों था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे अक्सर ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है, कोई ऐसा जो मेरे लिए बहुत खास है। उसकी ये सोचते सोचते ही लिफ्ट 1-2 बार झटके देते हुए रुक गई। कियारा घबरा गई। उसने जोर जोर से लिफ्ट के गेट पर हाथ मारते हुए चिल्लाई, कोई है? गेट खोलो। तभी लिफ्ट की लाइटें जलने बंद होने लगती हैं और अंधेरा छा जाता है। कियारा की आंखों में डर था,
नील ने उसकी घबराहट को भांप लिया। वो जानता था कि कियारा को अंधेरे से डर लगता है। उसने तुरंत कियारा को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसे गले लगा लिया। कियारा को कुछ समझ नहीं आया। जब तक वो कुछ सोच पाती, तब तक वो नील की बाहों में थी। नील को 2 साल बाद ये सुकून मिला था, देगा, लेकिन कियारा को ये पसंद नहीं आया। उसे अजीब लग रहा था कि एक अनजान लड़का उसे इस तरह गले लगा रहा है। जैसे ही लिफ्ट में लाइट आ गई, कियारा ने अचानक नील को धक्का देकर दूर हो गई और उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। लिफ्ट में खामोशी छा गई। कियारा की आंखों में हल्के आंसू थे। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही नील ने बाहर निकलते हुए कहा, मुझे ऐसे किसी लड़की को गले लगाने का शौक नहीं है। तुमको अंधेरे से डर लगता है, इसलिए किया था। तुमको बुरा लगा, उसके लिए सॉरी। नील बिना कियारा की बात सुने वहां से चला गया। उसने एक बार भी कियारा की ओर नहीं देखा। कियारा वहीं खड़ी रह गई। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वो मन में सोच रही थी, पर उसे कैसे पता कि मुझे अंधेरे से डर लगता है? मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे तो उससे कोई बुरा इरादा महसूस नहीं हुआ। वो उदासी में वहीं खड़ी थी, लेकिन जब तक वो बाहर आती, नील वहां से जा चुका था। उसने सड़क की ओर देखते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लगते हो? वहीं दूसरी ओर नील कार ड्राइव कर रहा था। अभिषेक उसकी गाड़ी को देखते हुए सोच रहा था कि नील गुस्से में है। नील के मन में चल रहा था, मैंने क्या सोचकर ये किया, जब मुझे पता है कि वो मेरी कियारा नहीं है, बस उसकी जैसी दिखती है। अभिषेक ने नील का मूड ठीक न होने का अंदाजा लगाते हुए 2 बियर कैन निकालकर नील को देते हुए कहा, भाई क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं, बस ये ले और चिल्ला कर ले। वही माही पार्टी में थी। बार बार वह गेट की ओर देख रही थी। तभी उसके मोम डैड वहां आते हैं और माही से पूछते हैं, माही बेटा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने वाला था ना? कहां है? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो आ तो रहा है ना? माही ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, यस मोम डैड, वो आ रहा है, बस रास्ते में है। उसने मुझे अभी कॉल किया था, वो आता ही होगा। तभी माही के चाचा की लड़की, जो माही से जलती थी, बोल पड़ी, तुम झूठा क्यों बोल रही हो माही? मैं कब से तुम्हें देख रही हूं। तुम्हें ना तो कोई कॉल आया है और ना ही तुमने कोई कॉल किया है, बस सबको झूठ बोले जा रही हो। माही की एक और बहन बोलती है, ओह कम ऑन माही, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सबको बता दो। आखिर कब तक तुम झूठ बोलती रहोगी? तुम एक लूजर बहनजी टाइप की हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता, या हुआ भी तो वो चंपू छमिश होगा। हैंडसम डैशिंग लड़के तुम्हें देखते ही उल्टी कर देते होंगे। ये सुनकर वहां मौजूद सभी हंसने लगे, जिनमें से 3 वही थी जिन्होंने माही को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने को बोला था। माही को इस समय काफी अपमानित महसूस हो रहा था। वहीं माही के डैड को गुस्सा आ रहा था कि माही ने सबको झूठ बोला था। तभी माही अपने बचाव में अटकते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सच में बबा बॉयफ्रेंड है। फिर उसकी बहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, हा माही, तुम जैसी बहन जी का बॉयफ्रेंड? दैट साउंड सो फनी। यह सुनकर वो फिर हंसने लगती है और आसपास खड़े लोग भी हंस रहे थे। माही को अब काफी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने मन में कहा, विलेन कहीं के, तुम्हें मैंने प्यार से विलेन कहा, तुम तो सच में मेरी लाइफ के विलेन बन गए। तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें आना नहीं था तो तुम उसी टाइम मना कर देते, लेकिन तुम भी बाकी लोगों की तरह निकल गए। मुझे नहीं पता था। माही नम आंखों से हॉल से बाहर जाने लगी। उसने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि अचानक हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो क्या है ये लाइट? क्या ये माही की बहनों या उसके दोस्तों की कोई शरारत है, या फिर माही के लिए कोई नई मुसीबत? और नील कहां है? क्या वो पार्टी में आएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। Yeah.